कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। ईसाई आदिवासियों का डिलिस्टिंग मुद्दा फिर से चालू हो गया है। अर्थात झारखंड के ईसाई आदिवासियों का जाने माने दुश्मन सोमा उरांव और सनी उरांव ने पूरा डायग्राम बनाए हैं, पूरा मैप तैयार किए हैं कि आदिवासी ईसाइयों को डिलिस्टिंग करने के लिए, उनका आरक्षण खत्म करने के लिए, उनका जातिगत पहचान खत्म करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए वो लोग पूरा तैयार कर चुके हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले सोमा उरांव के छोटा सा इंटरव्यू से शुरुआत करते हैं कि उनका प्लान क्या है ईसाई आदिवासियों को डिलिस्टिंग करने का। जनजाति सुरक्षा मंच का 2 दिवसीय कार्यशाला आरक भवन बरियातू के सभागार में आयोजित की गई थी। आज दूसरा दिन है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही था कि डिलिस्टिंग की मांग को लेकर हम लोग पूर्व से ही आंदोलनरत हैं और दिल्ली जाने का तैयारी को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें 5 प्रमुख भागों में बांटा गया। जिसमें प्रमुख भाग में मान के चलिए आपका युवा एक वर्ग हो गया, पहान का एक वर्ग हो गया, बुद्धिजीवी का एक वर्ग हो गया, महिला समूह का एक वर्ग हो गया, फिर किसान का एक समूह वर्ग हो गया। तो 5 समूह से टोटल 700 से ऊपर जो 750 आसपास जनजातियां हैं, सभी जनजातियों के कुल 6 सदस्य, कुल मिला के हमको लगता है कि 1.5 से 2 लाख की संख्या में शुरुआत में हम लोग जाएंगे दिल्ली के जंतर मंतर कार्यक्रम में, और वहाँ हम लोग डिलिस्टिंग की मांग को लेकर धरना देंगे। डिलिस्टिंग का मतलब हमको लगता है कि बार बार कहना या बताना सही नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार बताना चाहूँगा। डिलिस्टिंग कहने का मतलब है कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ जो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, वो आरक्षण का लाभ उनको मिलना बंद हो। यही डिलिस्टिंग है। एकदम ठेठ भाषा में यही है कि जनजाति का आरक्षण का लाभ मुस्लिम और ईसाई को मिलना बंद हो। कैसे बंद होगा? बंद होगा, और यह कोई नया मांग नहीं है। हमारे उरांव समाज से सबसे बुद्धिजीवी आज तक में सबसे बुद्धिजीवी डॉक्टर कार्तिक उरांव 1967-70 के दशक में बहुत गरीबी घर से पढ़ लिख के पूरा विदेश से भी कई गो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। वैसे बुद्धिजीवी वर्ग, तेज तरार समाज के अगुआ, मसीहा कहिए है तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, वैसे गार्जियन का मांग था 1967-70 के दशक में सदन में। वो जानते थे कि जो भी हमारा केंद्र सरकार का आरक्षण का लाभ, राज्य सरकार का आरक्षण का लाभ, अगर इस सबको नहीं रोका गया तो हमारा जो मूल जनजाति उरांव समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, उसका उत्थान या विकास नहीं होगा, जो एकदम अभी प्रत्येक दिख रहा है। आपका तो आरक्षण का रोस्टर जो आपका केंद्र का है, राज्य का है, सब तो दे रहा है, लेकिन वो आरक्षण आखिर जा कहाँ रहा है? आप लोग चौथा स्तंभ है चैनल के माध्यम से कभी दर देहात में जाइएगा और पूरा एकदम जीरो ग्राउंड में जब आप लोग कवरेज कीजिएगा ना, तो वहाँ आपको दिखाई देगा प्लास्टिक का घर, मिट्टी का घर, ठीक से खपड़ा भी नहीं है, ठीक से मतलब क्या कहिएगा, भोजन का भी व्यवस्था नहीं है, लेबर काम करने के लिए, दाई काम करने के लिए दूसरे घर में आश्रित हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सोमा उरांव का छोटा सा इंटरव्यू का वीडियो क्लिप को देखा। अभी हम लोग और थोड़ा सा आगे चलते हैं और सनी उरांव क्या कहते हैं, उन्होंने क्या प्लान बनाए हैं डिलिस्टिंग करने के लिए ईसाई आदिवासियों को, उसका इंटरव्यू को थोड़ा सा हम देखते हैं। ये गलती से ही ऐसा माहौल बना है, युवाओं में ही कन्वर्टर का जो है। देखिए, कहीं ना कहीं हम मानते हैं युवाओं में ही भटकाव के कारण, गलती तो नहीं, कहीं ना कहीं भटकाव के कारण ही आज देखिएगा तो लड़की के कारण युवा लोग सबसे ज़्यादा ईसाई बन रहे हैं। उन युवाओं से भी कहना है कि भाई अपना रीति रिवाज में ही रहें, अपने जो गार्जियन हैं, जो माता पिता पोसे पाले हैं, उसी का बातों को सुने, क्योंकि वो लोग हम लोगों को पैदा किए हैं। तो पैदा किए हुए लोगों को ना सुन करके जो कल का आई हुई लड़की उसका बात आप सुन रहे हैं, तो इसका भी हम लोग बृहद स्तर पर जागरूक करेंगे कि आप लोग अपने रूढ़ी प्रथा पूजा पाठ में ही विश्वास रखें, अपने माता पिता में ही विश्वास रखें। अब हम लोग एक वकील साहब का छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं कि यदि सच में डिलिस्टिंग हो जाता है तो आदिवासियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा, क्या कुप्रभाव होगा इससे। चलिए हम लोग एक वकील साहब का छोटा सा वीडियो क्लिप को सबसे पहले देखते हैं। डीलिस्टिंग, हालांकि अभी तक ये पॉलिसी नहीं आई है,
लेकिन वो बीजेपी का एजेंडा है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये इकट्ठा आ रहा था संवैधानिक अधिकार या आरक्षण की हिफाजत करने के लिए, उसको अब फिर बाइफरकेट करने में सरकार लगी है। इसलिए क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन का मामला आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में चिन्नया नाम के जजमेंट में नकार दिया था। अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगस्त 2024 में उसको रेटिफाई किया, क्योंकि वो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, वर्तमान बीजेपी सरकार की वो पॉलिसी है। और इस दिशा में ये आदिवासी को तोड़ने का काम डीलिस्टिंग के माध्यम से होगा। और डीलिस्टिंग का मतलब है, अगर आज 8.6% पॉपुलेशन ट्राइबल की है, तो अगर डीलिस्टिंग पॉलिसी आ गई तो 4% आदिवासी बचेगा। कि ये डीलिस्टिंग के पॉलिसी के माध्यम से आदिवासी की जनसंख्या कम होगी, आदिवासी का बजट कम होगा, आदिवासी का वर्तमान रिजर्व पॉलिटिकल सीट्स कम होंगे, और आदिवासी की टोटल इस देश में हिस्सेदारी भी अपने आप कम हो जाएगी। जल, जमीन और जंगल, ये जो 3 बातों के ऊपर आदिवासी इस देश का खड़ा है, ये जल, जमीन और जंगल कारपोरेट क्लास के हाथ में बेचने का गवर्नमेंट का प्लान है। आप लोगों ने देखा दोस्तों इस वकील साहब का छोटा सा वीडियो क्लिप को। इन्होंने जो कुछ भी बताए हैं आदिवासियों को लेकर, यदि उनका डिलिस्टिंग होगा उसको लेकर, वो सब कुछ हकीकत है, सच है, वैसा ही होगा। यदि सच में डिलिस्टिंग हो जाता है तो आगे का जो फ्यूचर में जो होने वाला है वो सब कुछ इस वकील साहब ने बता दिए। आप लोगों ने देखा दोस्तों सानी ओरांव का भी एक छोटा सा इंटरव्यू का वीडियो क्लिप को। वो कहते हैं कि लोगों को ईसाई धर्म में ले जाने में, लोगों को ईसाई धर्म में शामिल करने में सबसे ज्यादा लड़की लोग माहिर हैं। और आगे वो ये भी कहते हैं कि लोग अपना रीति रिवाज से भटक कर ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, अपना मम्मी पापा जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म को वे छोड़ दे रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, हकीकत ये नहीं है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा कि धर्म इंसान का रक्षा करेगा या फिर इंसान धर्म का। अर्थात एक व्यक्ति जब बीमार में पड़ता है या फिर उसका घर में जब अशांति फैल जाता है तो वो सबसे पहले उसका धर्म के ऊपर ही विश्वास करके वो उसका धर्म में ही उसका समाधान ढूंढता है। वो चाहता है कि अपना धर्म के अंदर में ही उसको बीमार से छुटकारा मिले, बीमार से चंगाई मिले, अपना समस्या का समाधान हो। लेकिन अंत में जब वो हो नहीं पाता है तो वो दूसरा रास्ता चुनता है। फिर जब वहां उसको उसका बीमार से छुटकारा मिल जाता है, वो भला कैसे उसको छोड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पे एक सोचने वाली बात है दोस्तों, यदि आप बीमार से छुटकारा ही नहीं हो पाओगे, यदि आप बीमार से चंगाई ही नहीं हो पाओगे, आपका जीवन में आप आगे कैसे बढ़ोगे? जहां आपको बीमार से छुटकारा मिलेगा, जहां आपको बीमार से चंगाई मिलेगा, तो आप उसको कैसे भला छोड़ सकते हो? हकीकत यही है दोस्तों। चाहे कोई भी हो, इस संसार का कोई भी इंसान हो, सबसे पहले वो जिस धर्म में है उसी धर्म में कोशिश करता है कि मैं बीमार से ठीक हो जाऊं, बीमार से चंगा हो जाऊं। लेकिन जब वो हो नहीं पाता है तो अंत में वो नेक्स्ट स्टेप अपनाता है। ज्यादातर लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का कारण यही है कि जो लोग मसीही हैं वो लोग जानते होंगे कि बाइबल के अंदर में जो वचन दिया गया है, जो वचन है, वो वचन सब धीरे 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 कैसे पूरा हो रहा है, लोग कैसे यीशु मसीह को अपना रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। आप इस संसार के किसी भी कोने में जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन यदि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तो जरूर आपको बीमार से भी चंगाई मिलेगा, बीमार से भी छुटकारा मिलेगा, आपको पाप से भी मुक्ति मिलेगा। जैसे कि दोस्तों बाइबल में एक वचन है कि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा का बिना प्रेरणा से कभी वो यह स्वीकार नहीं करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा का प्रेरणा से वो कभी यह नहीं कहेगा कि ईसा शापित हो। जितने भी लोग यीशु मसीह को अपनाए हैं वे पवित्र आत्मा का अगुवाई से ही वे यीशु मसीह को अपनाए हैं। ऐसा नहीं कि उनको किसी ने फोर्स किया है, किसी ने जबरदस्ती किया है। क्योंकि आज भी संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि पति अलग धर्म से है
और पत्नी अलग धर्म से है, पत्नी अपना धर्म में है, पति अलग धर्म में है। ऐसे आज भी संसार में कई सारे लोग हैं और ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा है तो वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही हो रहा है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।